वरिष्ठ वंश लेखक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृत शिक्षा, कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस आयोजन में शिरकत की। बता दें कि मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने वंश लेखकों का समाज में योगदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि वंशावली लेखन भारत की एक महान परंपरा है और वंश लेखक वंश लेखन के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी घर घर लेकर जाएं, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने वंश लेखकों को वंशावली के साथ साथ प्रदेश एवं देश का इतिहास भी लिखने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें इतिहास पुरुष की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी लेखकों पर होती है, अतः वंश लेखक वंश लेखन के साथ साथ देश प्रदेश में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास भी लिखे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम, चिरंजीवी योजना समेत जन कल्याणकारी योजनाओं को असाधारण बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नए राजस्थान का निर्माण हुआ है। और साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खा बुधवाली ने कहा कि प्रदेश में वंश लेखकों को संरक्षण एवं संवर्धन का काम निरंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, जिसको घर घर लेकर जाने की जिम्मेदारी वंश लेखकों की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य कर रही है। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी फारूक अफरीदी ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजकों को समारोह के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव ने अकादमी के गठन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जन हितैषी सोच का ही ये परिणाम है कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना, पुरानी पेंशन योजना, मुफ्त बिजली, पशुधन बीमा आदि सैकड़ों योजनाओं ने राजस्थान को विकास प्रदेश बना दिया है। वंश लेखक समाज को हमेशा प्यार करते हैं। इस अवसर पर राव ने वंशावली लेखकों के लिए विभिन्न योजनाओं की भी मांग की, जिसे मंत्री कल्ला ने मानते हुए उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया। बता दें कि समारोह में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के सदस्य भवानी सिंह जाड़ोत, महावीर सिंह, राहुल समेत प्रदेश भर के वंश लेखक उपस्थित रहे। वंशावली अकादमी का जो समारोह हुआ, इसमें वंश लेखकों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये लोग सुदूर पूर्व क्षेत्रों में गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किए बगैर घर घर जाकर वंशावली लिखते हैं। बहुत इनको मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरू से ही हेरिडिटी रही है, उसके कारण गांव-गांव जाकर ये अनेक पीढ़ियों का, जैसे हम लोग सिद्धू जी के पौत्र हैं, तो सिद्धू जी के लड़के कौन थे, उनके लड़के कौन थे, उनके लड़के कौन थे, सैकड़ों वर्षों की वंशावलियाँ इनके पोथियों में है। तो इनका सम्मेलन जो हुआ है बहुत अच्छा सफल सम्मेलन हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में न केवल वंशावली बल्कि देश की हिस्ट्री के बारे में भी, जैसा आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में राम सिंह जी ने कहा कि हम किताबें लिख रहे हैं, तो ये देश की हिस्ट्री भी बनाएंगे और इनकी लेखनी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में भी पूरी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। वंशावली अकादमी के गठन के बाद में ये दूसरा वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें वरिष्ठ वंश लेखक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पधारना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इसलिए उनकी वजह से उन्होंने फारूक अफरीदी साहब को अपना संदेश दे करके भेजा। ये वंश लेखक समाज के ऊपर उनकी काफ़ी कृपा है कि अपना संदेश दे करके भी उन्होंने भेजा, यानी उनकी दिल में जो है वो वंश लेखक समाज के प्रति कुछ है, काफ़ी हमारे प्रति संवेदनशील रहते हैं। आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब भी पधारे, खानू खा बुधवाली जी, और विशेषकर सामाजिक संस्थाओं के गठन के बारे में इस पूरा हिंदुस्तान में एक व्यक्ति की अगर भूमिका हो सकती है तो वो लालजी भाई देसाई है, जिन्होंने मालूम कितने NGO वगैरह गठन किए हैं। तो आज इस समाज को एक दिशा प्रदान करने के लिए लालजी भाई देसाई, जो अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी पधारे। तमाम जिलों के करीब करीब वंश लेखक यहाँ एकत्रित हुए हैं और वंशावली लेखकों की इस परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस तरह से काम किया जाता है, विभिन्न नामों में विभक्त इस समाज को हम किस तरह से एक कर सकते हैं और एक करके किस प्रकार एक सामाजिक एकता का एक मंच तैयार किया जा सकता है। कुछ लोग इस समाज का उपयोग करके वंशावली के नाम से, वंशावली संस्थान के नाम से एक ऐसा संगठन तो बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही ऐसा करते हैं
उन्होंने पिछली बार भी जब बोर्ड बना तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें गर्व है इस बार में कम से कम हम 2 वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर पाए और विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त इस नवनियात को ये मंच हमने प्रदान किया। आगे भी अभी बीडी कल्ला साहब से काफ़ी चर्चा हुई है और आप देखेंगे कि यही वंश लेखक आपको आज़ादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा की सत्यता सुनाते नजर आएंगे। आज़ादी की गौरव गाथा के साथ में जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, 1947 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक इस भारत की अस्मिता को बचाने के लिए किन लोगों का योगदान रहा, उस इतिहास को दोहराने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग आज देशभक्त बने हुए हैं वो लोग उस समय कहाँ थे? 47 में तो वो लोग 25 में उनकी संस्था पैदा हो गई थी, आरएसएस का निर्माण हो गया था 25 में, 22 वर्ष की जवान संस्था थी। लेकिन कोई एक व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति नहीं बता सकता कि उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी अंगुली भी कटाई हो, कहीं पे यहाँ चीरा भी लगाया हो। वो कैसी देशभक्ति की बातें कर सकते हैं? ऐसे में और उसके बाद में भारत के नवनिर्माण के समय हमारी क्या स्थिति थी? 1947 में जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ पे IIT, IIM, इतने बांध बने, इतने बांध बने। अब बता दीजिए मोदी जी का राज में कोई एक भी बना हो या कोई IIM या IIT ऐसा कहीं पे भी खुला हो? ये 1947 के बाद में जो भारत के एक नवनिर्माण की कथा प्रारंभ हुई और राजस्थान जिसने विकास के अंदर पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक आयाम स्थापित कर दिया कि जननायक अशोक गहलोत साहब ने जो दिया वो लोग सोच नहीं सकते। रात को भी नींद में सोचते हैं, सुबह न मालूम क्या घोषणा हो जाएगी। अभी आप वीडियो कॉन्टेस्ट के बारे में देख ही रहे, बच्चे बड़े उत्साहित हैं और रोज़ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित है, उनको ये इस तरह का इनाम भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ऐसी योजनाएं जिनकी चर्चाएं हम कर चुके, उसकी चर्चाएं भी ये वंश लेखक समाज भी करेगा। आज़ादी की गौरव गाथा से वो जो विलुप्त जिस इतिहास को ये झुटला देना चाहते हैं, उस इतिहास की सच्चाई को वंश लेखक आम व्यक्ति को बताएगा। किसी की पैरवी नहीं करता, किसी पार्टी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सच्चाई की पैरवी करने की ज़रूरत है, उसी में हमारा काम हो जाता है। तो वंश लेखकों को हम लोग काफ़ी समृद्ध बनाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, युवाओं को इस विद्या के प्रति आकर्षित करने के लिए हम लोग काम करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।